दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लैब क्लासेस में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है, जो कि हर एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। आज मैंने एक ऐसी नोट्स बनाया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, हमने 100+ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि आपकी जितने भी ओवरऑल केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन आपकी पूछी जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है, वो मैं आपके लिए पूरी मैंने नोट्स बना लिया है आपसे, ठीक है। वो मैं आपको क्या मैंने देखिए, हमने 100 रिएक्शन की कम से कम यहाँ पे मैंने नोट्स बनाई है, ठीक है। और अगर हम इसको 100 अगर हम डेली, ठीक है, अगर एक वीडियो में अगर 20 रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो यानी कि हम लोग क्या, यानी कि 5 से 6 दिन में क्या करेंगे, सारी रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यानी कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो ग्लूकोज की हो, चाहे वो फ्रक्टोज की हो, ठीक, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, चाहे वो स्टैल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे एसीटोन हो, चाहे वो एमीन हो, ठीक, चाहे वो ईथर की रिएक्शन हो, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारी रिएक्शन इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि हमें लगभग में क्या 100 रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी, कितनी रिएक्शन, 100 रिएक्शन। यानी कि आपके 100 रिएक्शन आप लोग ये तैयार कर लीजिए। उसके बाद कहीं जाने वाले, कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि 100 रिएक्शन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी ही जाती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रेशर बारे में पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, कि ग्लूकोज से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है ग्लूकोज से, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज पढ़ने के बाद हम लोग फ्रक्टोज पे आएंगे। फ्रक्टोज के बाद हम लोग क्या आएंगे, एथिलकोल पे आएंगे, ठीक। किस पे आएंगे, एथिलकोल की रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे क्या कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके भी बताइए कैसा वीडियो लगा आपको, ठीक है। और हमें ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या, कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, ठीक है। मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में पढ़ना, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना, यानी कि हमें ग्लूकोज की सारी रिएक्शनें पढ़नी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, C6H12O6, ठीक। ये फॉर्मूला किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। किसका फॉर्मूला हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है, ठीक है, ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड की, किसकी आती है, प्रिपरेशन मेथड की, ग्लूकोज हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहली बात हम लोग सुक्रोज के द्वारा बना सकते हैं, माल्टोज के द्वारा बना सकते हैं, लैक्टोज के द्वारा बना सकते हैं और स्टार्च के द्वारा बना सकते हैं। किसके द्वारा, स्टार्च के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा, सबसे पहली जो रिएक्शन होगी प्रिपरेशन मेथड में, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम सुक्रोज। किसके द्वारा, हमें सुक्रोज से क्या बनाना होगा, सुक्रोज से क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना, ठीक। तो जो सुक्रोज होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं चीनी। किसका फॉर्मूला होता है, चीनी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। जब सुक्रोज को मॉलिक्यूल का हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है, एक क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है, ठीक। सिंपल सी बात है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ठीक। देखो मेरे पास ध्यान सुनना जरा। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला, सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होगा, C12H22O11, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। यानी शुगर का फॉर्मूला है मेरे पास। किसका फॉर्मूला है, शुगर का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस तो वाटर के साथ होगा, किसके साथ होता है, वाटर के साथ, ठीक। और यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, H आयन। H आयन का मतलब क्या होता है, यानी कि हम जो रिएक्शन कराएंगे वो एसिडिक मीडियम में कराएंगे। किस मीडियम में कराना है, एसिडिक मीडियम में, यानी कि अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होगी। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 12 कितनी है, 12। यानी कि हम 6 कार्बन को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 6 कार्बन ले लेंगे, ठीक, कितने कार्बन लें, 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कार्बन ले लें और हम यहाँ पे क्या ले लें, 12 क्या ले लें, H ले लें। और ऑक्सीजन कितने ले लें हम, यहाँ पे 6, ठीक। ये बन गया मेरे पास क्या, ग्लूकोज। और एक मॉलिक्यूल सेम टू सेम ऐसे और बनता है। वो जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये मॉलिक्यूल किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रक्टोज बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, ग्लूकोज होता है, ठीक। क्या होता है, इस वाले पार्ट को ग्लूकोज बोलेंगे, इस वाले पार्ट को फ्रक्टोज बोलेंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये पहला मेथड होता है, पेपर में आता है कि सुक्रोज से ग्लूकोज कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। हाउ विल वी ऑब्टेन ग्लूकोज, सुक्रोज टू ग्लूकोज, ये पहली रिएक्शन होगी, ठीक। दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन क्या है, लैक्टोज के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रॉम लैक्टोज। तो देखो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, जो फॉर्मूला सुक्रोज का होगा वही फॉर्मूला किसका होगा,
आपका लैक्टोज का होगा। किसका होगा? लैक्टोज का होगा। बट लैक्टोज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक, मेरी बात समझना से। तो जैसे हमने लिखा फ्रॉम लैक्टोज, ठीक, क्या लिखा मैंने? फ्रॉम लैक्टोज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा C12H22O11, फिर से इसका क्या करा दो? जल घटन करा दो और H आयन लेके, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका? गैलेक्टोज का बनेगा। किसका बनेगा? यानी कि लैक्टोज से गैलेक्टोज बनेगी। तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा C6H12O6 प्लस C6H12 और O6 हो जाएगा। तो ये पहला मॉलिक्यूल जो होता है आपका ग्लूकोज होता है और ये होता है आपका गैलेक्टोज होता है, ठीक, क्या होता है? ये गैलेक्टोज हो गया। पूछा जाए पेपर में आपसे कि लैक्टोज से आपको क्या बनाइए? लैक्टोज से ग्लूकोज कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक, बन गया आपको ग्लूकोज, ठीक है। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया ना। तो आगे नेक्स्ट क्या है? अब हमें दूसरा मेथड क्या मेरे पास दिया है? हमें फ्रॉम स्टार्च, यानी कि हमें अगर हम स्टार्च से, देखो जो स्टार्च होता है, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होता है क्या? C6H10O5 का होल n, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसका भी हम लोग क्या कराएंगे? n मॉलिक्यूल लेके क्या कराएंगे? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये किसका फॉर्मूला होता है? स्टार्च। किसका फॉर्मूला होगा? स्टार्च, जिसे हम लोग मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंड बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे बनेगा क्या? NC6H12 और O6, यानी क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, ठीक। ये तो आपकी क्या सिंपल सी प्रिपरेशन मेथड होती है। क्या होती है? प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले मैंने क्या किया? सुक्रोज लिया, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या बन गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने लैक्टोज लिया, सेम फॉर्मूला। तो इसमें क्या बन गया? यहाँ फ्रक्टोज था तो यहाँ पे क्या बन गया? ये गैलेक्टोज। फॉर्मूला सब में सेम होता है, इतना बस याद रखना आप लोग। अगर हम सुक्रोज का जल विघटन कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। और जब लैक्टोज का जल अपहरण कराएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, गैलेक्टोज बनेगा, ठीक। ये इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और ये स्टार्च से स्टार्च के द्वारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ठीक। इतनी सी बात क्यों क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलेंगे किस पे? सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। आपको हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको अगली क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा पेपर में आता भी नहीं है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो भी आपको हम कंप्लीट करा देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। कहाँ पे चलते हैं? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, या सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह यानी कि CHA समूह उपस्थित होता है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो आगे तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? अब सबसे पहले बात क्या आती है? हम जो रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ग्लूकोज की जो रिएक्शन कराएंगे, हम लोग फॉर्मूला क्या रखते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला ये तो हम लिखते हैं कि C6H12 और O6, ठीक। बट हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। हमें ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म में फॉर्मूला होता है इसका ग्लूकोज का, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी किसके साथ होगी? मैंने लिखा फ्रॉम PCl5, यानी कि PCl5 से रिएक्शन, यानी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? अगर हम इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एसिटिक एसिड लेंगे और एसिटिक एनहाइड्रेट लेंगे, तो ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, ठीक। कैसे प्रूव होता है अभी देखते हैं हम लोग, ठीक, बताते हैं। देखो ध्यान से मेरे समझना। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO, ठीक है, CHOH का होल 4 और यहाँ क्या होता है? CH2OH, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज, ठीक। देखो कार्बन 6 कार्बन हो गया ना, ये फॉर्मूला किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज का, ठीक है। अब हमें रिएक्शन करानी है PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात। यहाँ आपको OH मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे, ठीक है। ये मेरे पास OH मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये भी मेरे पास OH मॉलिक्यूल है। कितने OH मॉलिक्यूल है मेरे पास? कितने? 5 हैं। अगर 5 OH हैं, ठीक है, क्या है? 5 OH हैं, यानी कि 5 Cl भी तो यहाँ जुड़ेंगे, ठीक है। तभी तो सिद्ध कर पाएंगे ना कि ग्लूकोज में क्या होता है? हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, तभी हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे। जब इस OH समूह को रिप्लेस करेंगे और Cl समूह यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कराना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे, उनको कहाँ जोड़ना है हमको? अब देखो मेरी बात सुनो, जब यहाँ से हम OH ग्रुप को निकाल देंगे और 5 Cl यहाँ पे जोड़ेंगे और कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, ये CHO वैसा ही लिखा रहेगा। यानी कि हमने लिखा यहाँ पे क्या? CHO और यहाँ पे लिखा CH
Cl का होल 4, क्या लिखा मैंने, होल 4, और यहाँ पे लिख दो क्या, CH2Cl लिख दो, क्या लिखो, CH2Cl, ये हो गया। प्लस बनाइए आप। अब देखो यहाँ से 5 हाइड्रोजन, यहाँ से 5 Cl क्या बनाएंगे मिलके, 5 HCl बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 5 HCl हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, प्लस का 5P बचा है ना, यानी कि यहाँ पे 5 बनाओगे और यहाँ P लिखो, 5 ऑक्सीजन, ठीक है, और 3 Cl मिलेंगे, यानी कि PCl POCl 3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, यानी कि सब बैलेंस हो गया आपको, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नेम होगा, केमिकल नेम, ग्लूकोज पेपर में आ चुका है, फर्स्ट पेपर आपको देखने मिल जाएगा, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। पेंटा को क्या कहेंगे हम लोग, 1 से होता है मोनो, 2 से होता है डाई, 3 से होता है ट्राई, 4 से होता है क्या, टेट्रा, 5 से होता है पेंटा। तो क्लोरीन समूह कितने जुड़ेंगे, 5 जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, पेंटाक्लोराइड, ठीक, क्या हो जाएगा। ये थी आपकी रिएक्शन, ये पेपर में आता है, ठीक, पूछी ही जाती है पेपर में, ठीक, इतनी सी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। देखो ये जो रिएक्शन थी, ठीक है, ये OH समूह वाली रिएक्शन है। इसके बाद भी दोनों रिएक्शन जो पढ़ेंगे हम लोग OH समूह वाली पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो कि मतलब ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित होते हैं। अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, दूसरी जो रिएक्शन होगी एसिटिल क्लोराइड के साथ होगी, किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। इससे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं भाई कि ग्लूकोज में क्या होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, ठीक। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं CHO, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, CHOH का होल 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, CH2OH, ठीक है, क्या लिखूँ, CH2OH। तो यहाँ मैंने लिया CH3। आपके पेपर तो अप्रैल में होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहेंगे। जितने भी 100 रिएक्शन होगी आपके पेपर में कहीं जाने वाले नहीं, इसी से पूरा नोट कर लो, इसे से बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है। रिवीजन कैसे करना, बार बार रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी आपको रिएक्शन याद होगी, वरना रटने बैठोगे तो रट ही नहीं सकते हो आप, चाहे जो हो जाए, ठीक, कभी रट नहीं सकते हो, रटना तो हमें है ही नहीं, केमिस्ट्री की भी रटी नहीं जाती, ठीक है, समझी जाती है, ठीक है। तो अब देखो जब यहाँ 5 को मल्टीप्लाई हुआ था, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5, क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे जोड़ना। मेरी बात ध्यान सुनना बिल्कुल, ठीक है। जब इसे हम हीट करेंगे, यहाँ से ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पे Cl, ये बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक होगी, ये Cl यहाँ से 5 H निकलेंगे और 5 Cl निकलेंगे, तो 5 HCl बनेगा, कितना बनेगा, देखो 5 मल्टीप्लाई हुआ 5 Cl और यहाँ पे ये 5 H, तो 5 HCl। अब मेरे पास क्या बचा, 5 CH3CO बचा, तो 4 CH3CO यहाँ और 4 1 CH3CO यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखो इसे लिखेंगे CHO और यहाँ पे क्या होगा CH और यहाँ पे क्या होगा OCOCH3, ये लिख सकते हैं ना, इसका क्या कर देंगे, होल 4 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे CH2OCOCH3, ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे, 5 HCl, ठीक, कितने HCl निकल जाएंगे, 5 HCl। अब इसका नेम क्या होगा, कितने पार्ट को बोलते हैं, एसीटेट, क्या बोलेंगे, एसीटेट, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्या नाम होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। दो इससे भी सिर्फ 2 बनाए ना, देखो यहाँ से OH H समूह निकल गया, इससे भी तो ग्लूकोज में क्या होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन और बची है, उसको देख लो आप लोग, ठीक है। तो देखो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है, एसिटिक एनहाइड्रेट है, किसके साथ करनी है हमें, एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट किसके साथ करनी है हमें, एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, CHO लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा, CHOH का होल 4 लिखा मैंने यहाँ पे, और क्या लिखा मैंने, CH2OH लिया। फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है, CO का होल डॉज और बायरोल, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक। इसमें भी सेम जैसे मैंने एसिटिल क्लोराइड में करा वैसे भी सेम नहीं करना है। यहाँ से OH समूह, यहाँ से H समूह निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब से हीट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ होगा CHO और यहाँ क्या हो जाएगा CHOCOCH3, सेम होगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे यहाँ होल 4 होगा, क्या होगा होल 4, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, ठीक, सॉरी COCH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा COCH3, 5 को मल्टीप्लाई कराया था ना मैंने। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, वो भी 5 अमाउंट में लेकर COOH, ठीक। ये एसिटिक एसिड हो गया, जो कि मैंने नाम लिखा था ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, वही तो बन गया, देखो सेम सुने कि नहीं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ये जो बन गया।
ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन थी कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोजन समूह उपस्थित होते हैं, एक ही पेपर में आती है, तीनों में से कोई आपको जितना भी समझ में आया, ठीक है, चॉइस कर सकते हैं, तीनों में से एक ही रिएक्शन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर PCl5 वाली ज़्यादा सरल होती है, तो PCl5 वाली आप लोग कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग को क्या करना है, देखो आगे हम लोग को करना है कि पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। अब हम लोग एल्डिहाइड की तरफ चलेंगे। अभी तो हम लोग किसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, OH के साथ, ठीक। अब हमें किसके साथ छेड़छाड़ करनी है, CHO ग्रुप के साथ, ठीक, क्योंकि CHO ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड समूह है मेरे पास, ठीक है, तो उसके साथ हमें रिएक्शन करनी है। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको क्या होता है, देखो आगे हम लोग को ये पेपर में आई हुई रिएक्शन है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, सारी रिएक्शन जो पढ़ेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड, वो होंगी CHO ग्रुप के, कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, ठीक। तो देखो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, HCN से यानी हाइड्रोजन साइनाइड से किया, किससे किया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो फॉर्मूला क्या होगा ग्लूकोज का, CHO, और यहाँ पे होगा CHOH का होल 4, और यहाँ क्या होगा CH2OH, ठीक है। किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई ना। यहाँ ले लो HCN, क्या ले लो, HCN। मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें माइनस चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ये माइनस। अच्छा बताओ, ये माइनस वाला किसके पास जाएगा, इस C के पास जाएगा, H किसके पास जाएगा, इस O के पास जाएगा। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 बॉन्ड है यहाँ पे, एक बॉन्ड OH को मिलेगा, एक बॉन्ड CN को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CH लिखा मैंने, एक CN होगा यहाँ पे, और एक बॉन्ड में क्या होगा, OH जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHOH का होल 4, और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2OH, ठीक। अब इसके साथ तो छेड़छाड़ की नहीं मैंने, ठीक है। अब किसके साथ छेड़छाड़ हुई है, इसके साथ, तो इसका नेम क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है, साइनो, ये एकदम सरल होती है, हाइड्रिन, क्या नाम होगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये है हाइड्रोजन साइनाइड तुम्हारा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। आगे देखो, आगे है हाइड्रोजीन से रिएक्शन, किसके साथ, हाइड्रोजीन, किसके साथ रिएक्शन, देखो हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसके साथ जब कराएंगे क्या होगा, यहाँ पे देखो CHO, ठीक है, CHOH का होल 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2OH हो गया, ठीक है। अब आगे देखो इसका, अब अच्छा बताओ हम क्या कर सकते हैं, H2 को मैं इधर लिख लूँ, ठीक, H2 मैंने यहाँ लिखा, और N ऐसे लिखा मैंने, NH2 कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये फॉर्मूला किसका है, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला है, किसका है, हाइड्रोजीन का। इस जब से हीट करेंगे तो यहाँ से ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी H2O निकल गया, क्या निकल गया, H2O। तो ये यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा NH2, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHOH का होल 4, ये हो जाएगा CH2OH, तो प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन गया। इसका नेम क्या होगा, ग्लूकोज, क्या नाम होगा, हाइड्रोजोन, क्या नाम होगा, हाइड्रोजोन। ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोजन। ये मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में भी ऐसी रिएक्शन होगी आपकी, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन पूछी जा सकती है, हाइड्रोक्सिल एमिन से पूछी जा सकती है, एस्टल्डिहाइड से पूछी जाती है, एसीटोन से पूछी जाती है, ठीक, सेम ही सेम होता है, नाम तो सेम ही होता है, ठीक है। आगे देखो, तो आगे देखो, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हाइड्रोक्सिल एमिन से होगी। इतनी भी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अगर इतनी सी बात को समझ में आ गई होगी तो आगे देखो, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखा है, फॉर्मूले को इरेज नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फॉर्मूले को ऐसे लिख दो, फॉर्मूले का तो काम ही है मुझे, ठीक है, बार बार इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं इतना हटा देता हूँ, देखो नेक्स्ट क्या है, देखो मेरी बात सुनो, हाइड्रोक्सिल एमिन से रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करनी है हमें, हाइड्रोक्सिल एमिन, तीसरी रिएक्शन है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमिन, क्या क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल एमिन, ठीक, किसके साथ करनी है हमें, हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ करनी है, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो हाइड्रोक्सिल एमिन का फॉर्मूला होता है H2NOH, ठीक है, क्या होता है H2NOH। फिर यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से इतना पार्ट निकल जाएगा, ठीक, जब ये इतना पार्ट निकलेगा तो H2O तो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, H2O, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगी CHONOH, और यहाँ क्या हो जाएगा, CHOH का होल 4, और ये हो गया CH2OH। बात समझ में आ गई ना। यहाँ निकल गया वाटर, क्या निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, ठीक। इसका नेम क्या होगा, ऑक्सीजन,
हाइड्रोक्सिल मीन से क्या बनता है, हमेशा ऑक्सीजन बनता है। तो नेम क्या होगा, पहले तो ग्लूकोज लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा ये ऑक्सीजन, ठीक, ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक, क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला, हाइड्रोक्सिलामीन का। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आगे हम लोग को देखना है कि अब सब ग्लूकोज के टेस्ट पूछे जाते हैं कि फेलिमिलेंसी रिएक्शन कैसे लेता है, और मतलब टॉलिन अपकर्मक से टॉलिन एजेंट से रिएक्शन कैसे लेता है, ठीक। देखो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे Ag2O से रिएक्शन, ठीक, 4th नंबर है Ag2O, इसे बोलते हैं टॉलिन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, टॉलिन अपकर्म या टॉलिन रीजन, क्या बोलेंगे, टॉलिन रीजन, ठीक, क्या बोलेंगे, टॉलिन रीजन बोलेंगे, ठीक। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, CHO, ठीक है, यहाँ लिखो CH और OH का होल 4, और यहाँ पे आप लोग लिखो क्या, CH2OH, क्या लिखोगे, CH2OH, तो यहाँ ले लो Ag2O, ठीक है, क्या ले लोगे, Ag2 सिल्वर ऑक्साइड, ठीक, Ag2 लिया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब इसे हीट करेंगे ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH हो जाएगा, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा COOH, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Ag, ठीक। ये होता है आपका क्या, रजत दर्पण, यानी कि सिल्वर मिरर, क्या बोलेंगे इसे, सिल्वर मिरर बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का ब्लैक और शेप होता है, ब्लैक पीपीटी, क्या बोलते हैं, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक। इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड, क्या नाम होगा, ग्लूकोनिक अम्ल या एसिड। बात क्लियर ना, टॉलरेंस से हो गई ना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अब आगे जो रिएक्शन होगी किसके साथ होगी, देखो इसको हम लोग ऐसे यहाँ रेज कर देते हैं, इसको दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको हम ऐसे हटा देते हैं। देखो आगे रिएक्शन जो होगी वो किसके साथ होगी, फेलिंग विलिन के साथ होगी, किसके साथ होगी, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ होगी, ठीक, किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। क्या फॉर्मूला होता है फेलिंग सॉल्यूशन का, CuO, ठीक, क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वही सेम हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे होल 4। अब यहाँ क्या बनेगा, देखो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Cu2O, ठीक है। ये होता है रेड प्रेसिपिटेट, क्या होता है, रेड PPT, ठीक, क्या होता है, इसका नेम क्या होगा, ये होगा आपका क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड, केमिकल नेम क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये होता है आपका क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड। बात समझ में आ गई ना, क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक, क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपके। आगे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और ये आप यानी कि हमें अगर पेपर में आए कि सिद्दीकी ग्लूकोज का टेस्ट बताइए, ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन करानी है हमें, फेलिंग विलेन ले लो या इसके साथ लो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप लोग, ठीक है। जहाँ पे अच्छे बन जाएगा तो यही आपका टेस्ट होता है, ठीक है, क्लियर वाला। अब आगे क्या आते हैं हम लोग, अब आगे आते हैं हम लोग क्या, Br2 वाटर सी रिएक्शन और नाइट्रिक एसिड रिएक्शन, ठीक। ये आप दो पढ़ लीजिए, और बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, तो सबसे पहले पूरा इरेज कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। देखो आगे क्या है, अगली जो रिएक्शन होगी आपकी, ठीक, किसके साथ पूछी गई, Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी कि अगर हम Br2 और प्लस अगर H2O ले लें तो ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा क्या, CHO, और यहाँ पे लिया मैंने CHOH का होल 4, और यहाँ पे लिया मैंने CH2OH, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक, इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। इसकी अब इसका हमें क्या कराना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है, या ऑक्सीडेशन कराएंगे Br2O और H2O के साथ, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा COOH, यहाँ पे हो जाएगा CHOH का होल 4, और ये होगा क्या आपका CH2OH, ठीक, क्या बन गया पता है ना, अभी क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक, क्या बोलेंगे इसे, ग्लूकोनिक एसिड। बात समझ में आ गई ना, क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक। अगर यही रिएक्शन, ठीक है, अगर ये रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ हो, कैसा, वो भी कैसा नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो देखो जब नाइट्रिक एसिड के साथ होगी तो क्या, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे CHO, यहाँ मैंने लिया है CHOH का होल 4, ठीक है, और यहाँ मैंने लिया CH2OH, ठीक, और प्लस यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे होगा HNO3, क्या होगा, इसको 3 अमाउंट मिलेंगे, कितने अमाउंट मिले ना, और इसे हीट कर दो। सुनो मेरे बच्चे, जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या क्या होता है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, COOH, जो भी किया हम लोगों ने, ठीक, इसको पूरा वैसे ही लिख दो, CHOH का होल 4। अब देखो क्या होता है,
C बनाया मैंने, ये H2 यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O, एक ऑक्सीजन बचा यहाँ पे जोड़ दो तो ये भी क्या हो जाएगा C2H। ठीक, बात समझ आ गई ना। ये ग्लूकोनिक एसिड था, अब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह आ गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सैक्रिक एसिड। ठीक, क्या नाम होगा इसका, सैक्रिक एसिड। ये पेपर में आती हैं। देखो ये भी रिएक्शन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है और ये भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं। ठीक है, आगे से हम लोग नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, यानी जो अगली क्लास में जो भी रिएक्शन आएंगी हम लोगों ने कितने ऑलमोस्ट पढ़ लिए होंगे। ऑलमोस्ट मेरे पास हो गए 15-16 रिएक्शन मेरे पास हो गए होंगे। ठीक, आपको हम पूरी 100 रिएक्शन पूरा टोटल काउंटिंग करके ठीक 100 रिएक्शन करवाएंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और रिएक्शन को सारी बार बार रिवीजन करते रहिएगा। आप लोग जब इसके बार बार रिवीजन करोगे तभी आपको याद हो पाएगा, वरना फिर मुश्किल है याद करना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे कमेंट पे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और इसे अगर आपने मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। ठीक है।